आज कई महीनों बाद आर्या और कविन फिर मिले थे। मिलते ही दोनों बिना एक शब्द बोले एक दूसरों की बाहों में समा गए। कविन, अब मुझसे दूर मत जाना, मैं सच में टूट जाऊंगी। आर्या की आवाज कांप रही थी। कविन ने उसके बाल सहलाते हुए कहा, तुम्हें खोने का डर मुझे भी लगता है। एक पल की जुदाई मुश्किल पड़ती है। कुछ पल की खामोशी के बाद आर्या धीरे से बोली, तो फिर शादी कर लो मुझसे। ये सुनते ही कविन का चेहरा जैसे पलट गया। वह उससे दूर हटते हुए बोला, शादी? आर्या, हमने एक दूसरे को दिल से अपनाया है। शादी का दिखावा क्यों? आर्या हैरान रह गई। दिखावा नहीं, सामाजिक पहचान। हम दुनिया से अपने रिश्ते को छिपाकर कब तक जीते रहेंगे? कविन हल्का सा हंसा। समाज का तो बोलना है, उन्हें बोलने दो। हमारा रिश्ता हमारे बीच है, बाकी सब बेकार बातें हैं। आर्या उस पर जान छिड़कती थी, इसलिए हर बार उसी की बात मान लेती। वे मिलते, कुछ पल साथ बिताते, फिर एक दूसरे की जिंदगी से चुपचाप गायब हो जाते। दिन, महीने और फिर 3 साल बीत गए, पर रिश्ता वहीं का वहीं था, छुपा हुआ, अनसुलझा। एक दिन आर्या ने उसे फोन किया। उसकी सांसें तेज थी, आवाज कांप रही थी। कविन, इस बार तुम शादी करने से बच नहीं सकते। क्यों? अब क्या हुआ? आर्या बोली, मैं मैं प्रेग्नेंट हूँ। फोन के दूसरी तरफ लंबी चुप्पी छा गई। क्या कहा तुमने? कविन की आवाज कड़वी थी। तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, आर्या बोली। कुछ पल बाद कविन ने ठंडे स्वर से कहा, नहीं आर्या, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, मैं शादी नहीं कर सकता। आर्या रो पड़ी, बोली, लेकिन क्यों? क्या मैं तुम्हें कभी प्यार प्यार नहीं थी, या कभी तुम्हें मुझसे प्यार नहीं था? कविन बोला, नहीं, मैं ऐसे रिश्ते पर भरोसा नहीं करता। कल अगर मुझे कोई और पसंद आ गई, मैं उससे भी शादी कर लूंगा। मैं ऐसे बंधनों में विश्वास नहीं रखता। आर्या का दिल टूट गया। तो हमारा रिश्ता इतने साल, वो बस तुम्हारी खुशी के लिए था। अब ये बच्चा, इसे हटा दो और आगे से संभल कर रहना। चंद सेकंड में आर्या की दुनिया उजड़ गई। जिस इंसान के लिए उसने सब कुछ छोड़ दिया, वही आज उसे बोझ समझ समझ रहा था। आंसू रोकते हुए उसने कहा, कविन, अब तुम मुझे भूल जाओ। प्यार के नाम पर खेल खेलने वाले लोगों से अब मैं कोई रिश्ता नहीं रखती। और उसने फोन काट दिया। उस पल पहली बार उसे एहसास हुआ, कभी कभी इश्क नहीं, खुद से दूरी सबसे ज्यादा दर्द देती है।